कि बलोच औरत, जी नाज़रीन, बलोच औरत रियासत के लिए खौफ की अलामत बन चुकी है। 9 लापता और 3 पाबंद सलासल खवातीन बलोचों ने मुज़ाहमती तहरीक को ज़िंदगी और ताकत अता कर दी है, तो दूसरी तरफ 14 से ज़ायद फिदाई खवातीन ने रियासत की नाअहली, कमज़ोरी और जबर को एक्सपोज कर दिया। कराची कत्लेआम का पर्दा चाक हो चुका है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी रॉयटर ने अमरीकी कौंसलेट कराची में तैनात अमरीकी मरीन्स को एहतजाज करने वाले पाकिस्तानियों का कातिल करार दे दिया है। सिंध हुकूमत ने शलजम से मट्टी तो झाड़ दी और नुमाइशी कार्रवाई भी कर दी, लेकिन कातिलों के खिलाफ FIR ताहाल दाखिल नहीं की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। एक नए व्लॉग के साथ आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, आप भी करें, अपने अहले खाना और दोस्तों से कहें वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। अमेरिका और ईरान के जंग के दौरान ही जो सूरत हाल पैदा हुई और पाकिस्तान में जो भरपूर एहतजाज हुआ, उस एहतजाज के पस मंज़र में कराची में भी हज़ारों लोग सड़कों पर निकल आए और फिर उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी का रुख किया। और बदकिस्मती ये है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त वहाँ पर ना पुलिस थी ना रेंजर्स थी, और फिर उसके बाद जब मुजाहिरीन वहाँ पर पहुँचे तो फिर उनके अंदर से कुछ मशकूक अफराद ने जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने हुए थे उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में जो कुछ हुआ वो बहुत ही तशवीशनाक है। तो इस वक्त वज़ीर आला मुराद अली शाह और वज़ीर दाखिला ज़िया अंजार ने के अहकामात पर जिस तरह की एक इंक्वायरी कमेटी बनी है या जिस तरह के जो ट्रांसफ़र और सस्पेंशन ऑर्डर्स इशू हुए हैं, ये शलजम से मट्टी झाड़ने की बात है। असल बात यह है कि रॉयटर ने एक स्टोरी ब्रेक की है। 2 अमेरिकन्स या 2 अमेरिकी हुकाम से राबतों और बातचीत के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कराची में जो लोग मरे, ये एक स्लिप आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, सिविल हॉस्पिटल कराची की अपना है शीट है। इसमें आप देख सकते हैं कि 29 अफराद को शदीद ज़ख्मी हालत में बुलेट इंजरी के साथ लाया गया और 20 से ज़ायद लोग इसमें जो है वो जाँबर ना हो सके। तो राइटर ने कहा है 2 अमेरिकन हुकाम के हवाले से कि जो मुजाहिरीन पर गोली चली वो जो कौंसलेट के अंदर सिक्योरिटी पर मामूर अमेरिकन मरीन्स थे या अमेरिकन एहलकार थे या फौजी थे, उन्होंने स्ट्रेट फायरिंग की, जिसके नतीजे में ये हलाकतें हुई हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि इतनी सारी हलाकतें, इतना बड़ा अटैक, तो उन हलाकतों की FIR कहाँ है? किसने इन लोगों को मारा? जबकि रॉयटर और दीगर इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज इसको एक्सपोज भी रिपोर्ट भी कर रही हैं। सब कुछ एक्सपोज हो चुका, फिर भी सिंध हुकूमत ने शलजम से मट्टी झाड़ने की एक बात की है। जिस तरह नाज़रीन मैंने इब्तिदा में आपसे बात की थी कि बलूचिस्तान के जो बलोच औरत है वो रियासत के लिए खौफ की अलामत इस वक्त बन चुकी है। अगर वो कहें देखें तो वो कौम जिसने अपने नौजवान को जिंदानों में, अपने दानिश्वरों को सूली पर और अपने बेटों को अजियत गाहों में देखा हो, वो मजलूम नहीं रहती, जबकि जदोजहद की एक ताकतवर कुव्वत बन जाती है। मैं समझता हूँ कि जो औरत एक बच्चे को जन्म देती है, फिर उसको चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है और फिर उसको अपने पाँव पर खड़ा करती है और फिर उसको मर्द बनाती है, तो उस मर्द के पास ये अख्तियार नहीं है कि उस औरत को जाहिल कहे, बेवकूफ़ कहे या कमज़ोर कहे। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बलूचिस्तान की औरत को बहुत ही हकीर जाना। उन्होंने समझा कि कोई बड़ी बात नहीं है, कि ये किसी बेटी के लिए ये मंजर क़यामत से कम नहीं कि उनके वालिद 16 साल से रियासती अक़ुबत खानों में अजियत बर्दाश्त कर रहा हो। क्या ये मुमकिन है? कोई बर्दाश्त कर सकता है? जबरी गुमशुदगी एक फ़र्द को मुतासिर नहीं करती, बल्कि पूरे ख़ानदान को तहस नहस करके रख देती है। समी दीन के वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलूच 16 साल से लापता हैं और उनकी कोई खबर नहीं कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। उनकी जबरी गुमशुदगी ने समी की ज़िंदगी को दर्द और अजियत से दो चार किया और आज वो हर सड़क पे अपने वालिद की तस्वीर हाथ में उठाए भटक रही होती हैं। कभी वो किसी अदालत में होती हैं, कभी वो किसी
कमीशन में होती हैं, लेकिन वो नहीं जानती कि उनका बाप कहाँ है, क्योंकि जिस मुल्क में उनका वालिद लापता हुआ है उस मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई अदालत नहीं है। अगर अदालतें होती, अगर बलोचों को इंसाफ मिल रहा होता, अगर बलोचों पर इंसाफ के दरवाजे खुले होते, अगर बलोचों के साथ जिस तरह का एक इम्तियाजी सलूक अख्तियार किया जा रहा है वो न किया जा रहा होता, अगर बलोचों को पॉलिटिकली आइसोलेट न किया गया होता, अगर बलोचों पर जाहिल सरदार मुसल्लत न किए गए होते, तो बलूचिस्तान की सूरत हाल कुछ और होती। इस तरह ना होता कि आपको याद है कि पिछले कुछ अरसे से जो है वो बलूचिस्तान में खुदकश हमले बड़े पैमाने पर हुए हैं। हीरो 2 में तो बहुत ज़्यादा हुए, और इनमें 14 खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने ये हमले किए। 14 खवातीन, 14 बलोच खवातीन ने अपने जिस्म से बम बांध के उड़ा दिए। वो 14 खवातीन कि जिनको माँ बनना था, जिनको बच्चे पैदा करने थे, जिनको बच्चों की परवरिश करनी थी, एक नस्ल पैदा करनी थी, लेकिन उन्होंने उस औरत को उसके चीथड़े उड़ गए। लेकिन उसकी वजह क्या है? जिस तरह मैंने आपके सामने समीदीन का केस रखा, इसी तरह डॉक्टर महरंग बलोच, बीबो बलोच, गुलजादी बलोच 1 साल से गैर आइनी, गैर कानूनी हिरासत में है। क्या कोई अदालत नहीं है जो उनको इंसाफ दे सके? जब इंसाफ के दरवाजे बंद होते हैं तो फिर जबर के रास्ते खुलते हैं और फिर मुज़ाहमती तहरीकें जन्म लेती हैं। मैं आपके सामने कुछ नाम रख रहा हूँ। ये 2006 का साल है और उसमें जरीना मरी को बच्चे समेत जबरी तौर पर लापता कर दिया गया। 2025 रुबीना बलोच दुख्तर में मुहिबुल्ला केच से इसको हिरासत में लेने के बाद लापता कर दिया गया। 2025 मार्च महजबी बलोच को जबरी तौर पर कोयटा से हिरासत में लिए जाने के बाद लापता किया गया, और फिर मार्च 2025 में ही निमरा कुर्द को कोयटा से हिरासत में लिया गया और फिर लापता कर दिया गया। 2024 में जो है वो 28 अगस्त 2024 को नूर खातून बेटे और बेटी लानिया समेत कोयटा से हिरासत में लेने के बाद लापता कर दिए गए। मई 2023 शाह बीबी, शहजादी और 9 मौलूद बच्चा पंजगूर से हिरासत में लेने के बाद लापता कर दिए गए। फरवरी 2023 माहुल बलोच को कोयटा से हिरासत में लेने के बाद लापता किया गया। फरवरी 2024 रशीदा जहरी और उसके अलावा उनकी सास और एक 2 बच्चे, उनको भी जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया गिशकोरी से। मई 2022 नूरजान और फिर शहजादी, इनको हुशाब से हिरासत में लेने के बाद लापता किया गया। नवंबर 2025 नसरीन हब चौकी से हिरासत में लेने के बाद लापता कर दी गई। दिसंबर 2025 फरदाना को खुजदार से हिरासत में लेने के बाद लापता कर दिया गया। दिसंबर 2025 रहमा दालबंदीन से हिरासत में जबरी गुमशुदगी का शिकार बनी। दिसंबर 2025 हैरुनिसा हब चौकी से जबरी गुमशुदगी का शिकार हुई। जनवरी 2026 फातिमा हब चौकी से जबरी गुमशुदगी का शिकार हुई। फरवरी 2026 हयात बीबी खुजदार से अपने पूरे खानदान के 11 अफराद के साथ जबरी गुमशुदगी का शिकार बनी। और फिर 2 दिन पहले आयशा बलोच कराची से जबरी गुमशुदगी का शिकार बनी, जिनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। मैं मानता हूँ कि इनमें से बहुत सारी औरतें बाद में रिहा कर दी गईं, लेकिन कुछ तहाल जिंदानों में हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर क्या होता है, आपको अंदाज़ा है। आपको चागी नोकुंडी के हमले नहीं भूलने चाहिए, आपको हीरो 2 नहीं भूलना चाहिए। वहाँ पर क्या हुआ था? वहाँ पर जो खवातीन जिन्होंने खुदकश हमले किए, उनमें आप देखें तो शारी बलोच, सुमैया, माहुल, माहीन, जरीना, आसिफा मेंगल, हातम नास, गुल बीबी, समालानी उर्फ बनारी, बासमा बलोच, हवा बलोच और बनी बलोच, मरियम बुजदार, और उसके अलावा फातिमा नजर, ये फातिमा नजर की उम्र 64 साल थी, और हातम नास जिसका कोड नेम गुल बीबी था, उसकी उम्र 60 साल थी।
ये हैं वो बलोच औरतें जिन्होंने बलूचिस्तान में एक तारीख लिखी। ये हैं वो बलोच औरतें कि जिन्होंने बलूचिस्तान की अकबर बुगटी की शहादत के बाद लड़खड़ाती हुई मुज़ाहमती तहरीक को ज़िंदगी बख्शी, जिन्होंने एक बलूचिस्तान की सियासत को नया जाविया दिया, जिसने बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से एक जदीद बलूचिस्तान का ख्वाब रखा, और फिर जिन्होंने बलूचिस्तान के हर बेटे, हर बाप, हर शोहर, हर बच्चे की जबरी गुमशुदगी पर एक आवाज़ बुलंद की, और जबर के खिलाफ जब जिद पे आई तो उन्होंने खुद को ही उड़ा के रख दिया। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए, फी अमान अल्लाह।